जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ साईं बाबा मैसेजेस। तो पहले तो मैं आपको दो ऑप्शंस दे देती हूँ। आप इंट्यूटिवली कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 डेज़। क्या आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है इन आने वाले 6 दिनों में, क्योंकि इस मंथ को ख़त्म होने में वैसे भी 6 डेज़ रह गए हैं। तो देखते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं। यहाँ दो ऑप्शंस मैंने आपको दी हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी। जब तक मैं ऑप्शन 1 के लिए निकालती हूँ कार्ड। जय साई राम, जय साई राम। ऑप्शन 1 के लिए कार्ड्स निकालें। साई राम, जय श्री राम। बहुत सारे जो पहला जो कार्ड आया है, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ की है उनके लिए जो कार्ड आया है, ट्रांसेंडेंस एंड ईगो। आपको बाबा द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हर चीज़ को, जैसे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और कुछ किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस होना। आप दूर भी बैठे हैं तो उस चीज़ का इन्फ्लुएंस होना, जैसे प्रेयर्स मुझे दिख रहा है। आपको प्रेयर्स करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए 4 मैसेजेस आए हैं मेन। तो सबसे पहले तो आपको प्रेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है कि बस एक प्रेयर ही है। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, वहाँ आपकी सुनी जाएगी क्योंकि बाबा कहते हैं कि दुनिया में हर जगह हूँ। तो प्रेयर करें, दिल से प्रे करें। और कुछ ईगोइस्टिक हो रहे हैं आप, या गुस्सा कह सकते हो, इरिटेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले उस एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालें, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं भगवान से, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। ईगोइस्टिक होना, गुस्सा आना, तो उस चीज़ को पहले अपनी लाइफ से निकालें। और ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलमोस्ट अपने जो बुरे कर्म थे वो आपके छूट चुके हैं पीछे। तो कोई ऐसा काम ना करें कि फिर से आपको एक जो है कर्मा डेट, एक बोझ उठाना पड़े बुरे कर्मों का। तो आने वाले 6 डेज़ में कुछ मिरेकल ज़रूर होगा। ऐसा लग रहा था किसी बात का बहुत स्ट्रेस है, आपको बहुत दिमाग में एक स्ट्रेस से निकल रहे हैं। इन आने वाले 6 डेज़ में कुछ ऐसा मिरेकल ज़रूर होगा कि आप जिस टेंशन से गुज़र रहे हैं उस टेंशन से आप निकलेंगे। शायद ये ज़रूरी नहीं आपकी ईगो है, ये दूसरे किसी इंसान की भी ईगो हो सकती है, तीसरे इंसान की, जो इगोइस्टिक है और आपको स्ट्रेस दे रहा है अपने ईगो की वजह से। उनको कोई जैसे ईगो है, कोई शान या कुछ इस टाइप की फीलिंग आ रही है। अपने आप को क्वीन किंग समझना, भी हमारे जैसा कोई नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रही है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी दिल से प्रे करेंगे आपकी सुनी जाएगी। पहले तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा, आपका जो कर्मा है वो बहुत, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल उन्हें 6 दिनों में मिलेगा ज़रूर। कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस, प्रॉब्लम जो भी थी वो आपके सिर से उतर जाने वाली है। कुछ मिरेकल होगा, मिराकुलस वे में चीज़ें होंगी आने वाले 6 डेज़ में। शायद आपने कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट वो चीज़ें अपने आप अब होती चली जाएंगी।
कुछ ऑब्स्टेकल्स मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, किसी की ईगो निकल रही है, किसी के आप भी हो सकते हो, बट आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें बहुत, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ लोग हो सकते हैं आपकी ऑफिस में जो आपसे जेलस करते हैं, या पर्सनल लाइफ में भी आपके आसपास कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो बहुत इगोइस्टिक हैं, आपके डिसीजंस आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनकी ईगो भी निकलती हुई दिख रही है। और कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं आने वाले 6 डेज में। आप खुश हो जाइए कि कुछ ना कुछ ऐसा बोझ तो आपकी लाइफ से निकलने वाला है 6 दिनों में। हम ओवरऑल एक कार्ड भी निकाल लेते हैं, आने वाले 6 डेज कैसे रहने वाले हैं साईं बाबा जी की ब्लेसिंग्स से। जय श्री राम। ऑप्शन 1 के लिए साईं बाबा कार्ड निकालें। 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ मिराकुलस वे में होगा ज़रूर। और जो कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जैसे कि 2 दोस्तों का मिलन होना, 2 परिवारों का मिलन होना, फैमिली से मिलना, कुछ ऐसी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कुछ चीज़ें थी प्रॉब्लमेटिक थी और उसका सोल्यूशन निकल आया है, और एक दूसरे से गले मिला जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कुछ 6 डेज़ में इस तरह की एनर्जी आ रही है। और भी कुछ देखते हैं आपके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय साईं राम, जय साईं राम। देखिए, मैंने कहा था कि क्लैरिटी मिलेगी 6 डेज़ में। क्लैरिटी, एक ईगो छोड़ें, काइंडनेस दिखाएं, चीज़ों को डिस्कवर। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी तक, जब तक आप चीज़ों को डिस्कवर नहीं करेंगे, उनको पूरी जड़ तक नहीं चले जाएंगे, तब तक आपको असलियत नहीं पता लगेगी। तो चीज़ों को जितना हो सके डिस्कवर करें। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं इस तरह से लगा देती हूँ। तब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको चीज़ों को डिस्कवर करना होगा। ग्रोथ पॉसिबल है। कोई इशू, कोई बात को लेकर अगर आपको कुछ डाउट है तो चीज़ों को डिस्कवर करें। या ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे की सुने। जितना आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, सुनेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, क्लैरिटी मिलेंगी। जितनी क्लैरिटी आपकी डिस्कशन से होगी, डिस्कवर करेंगे जितना आप चीज़ों को, ऐसा लग रहा है कोई चाबी आपको मिलने वाली है। इसीलिए मैंने बोला मिराकुलस में चीज़ें होने वाली, कोई चाबी मिलने वाली है। जैसे आपको इन 6 दिनों में कोई ताला खुल नहीं रहा था काफ़ी सालों से या महीनों से, किसी चीज़ का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आने वाले 6 डेज़ में। साईं बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो चलिए, ये थी हमारे लिए ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चूज़ की थी, तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन 2 के लिए साईं बाबा जी कुछ कार्ड्स निकालें। सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। मैनिफेस्ट करें, नेगेटिविटी निकलने वाली है आपकी लाइफ से। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। एक और कार्ड आया है। देखिए, सबसे पहले जो मुझे मैसेज यहाँ पर दिख रहा है साईं बाबा का, कि आप कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी अगर लाइफ में, तो आप उस चीज़ों से निकलने वाले हैं। साईं बाबा आपको 6 दिन के अंदर उन चीज़ों से, उन नेगेटिविटी बहुत है आपके आसपास,
बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए साईं बाबा कह रहे हैं कि उन नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालें, पॉजिटिव सोचें, बिकॉज एक जैसे सनराइज़ होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके लिए रास्ते आसान बनाने वाले हैं साईं बाबा जी। मैनिफेस्ट करें, इसीलिए आपको कहा जा रहा है अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप सोच ही गलत रहे हैं तो वो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है कि अगर आप सोच ही नेगेटिव रहे हैं तो वो नेगेटिव ही अफर्म होता चला जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि हर चीज़ हमेशा हमेशा नेगेटिव क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, नेगेटिविटी को निकालें, नेगेटिव थॉट्स को निकालें, ओवरथिंक ना करें, स्ट्रेस ना हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। आप किसी किताब पर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा होगा आगे, अब बस बहुत जल्द होगा, सुपर फास्ट होगा। बेशक मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं लेकिन जो भी अब होने वाला है बहुत अच्छा होगा। मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ या बन गया हूँ, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो भी हर्डल्स मेरी लाइफ में आई हैं और मैं उसे ओवरकम कर सकता हूँ। और ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, खोए खोए से फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया का पार्ट नहीं बनना चाहते, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्योस और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से थक चुके हैं, आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते उनके साथ। मगर साईं बाबा जी कह रहे हैं आपको इस तरह के लोग हर जगह मिलेंगे, हर चौथा या पांचवा इंसान नेगेटिव है, आपको इन लोगों के बीच में ही एग्जिस्ट करना है, इनके साथ ही रहना है, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ ही रहना है। ये आपके ऊपर है कि आप इन ऐसे लोगों को किस तरह से हैंडल करें। आपको शांति से काम रहकर हैंडल करना है और बिलीव करना है भगवान पे कि वो हमेशा आपके साथ हैं। दिल से याद करें, वो आपको हर प्रॉब्लम से निकालेंगे। नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस किस बात का, जब आपको खुद भगवान ने कहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में मैं निकाल दूंगा। आप अपना पाथ खुद बनाएं, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल पर ज़्यादा फोकस करें, आपको क्या करना है लाइफ में आप उस पर फोकस करें। अगर आपको पोक किया जा रहा है, आपके बारे में बातें बनाई जा रही हैं, बैक बिचिंग की जा रही है, तो उन चीज़ों को इग्नोर करके अपना काम करते चलें। वो सिर्फ बैक बिचिंग करते रह जाएंगे और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे भगवान की ब्लेसिंग्स से। आने वाले 6 डेज़ में नेगेटिविटी और कुछ ऐसे जो लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, पुक करते हैं, उनके बारे में साईं बाबा जी कह रहे हैं कि ना सोचें, इग्नोर करें। ये आपको हर जगह मिलेंगे और थोड़े कोशिश करें फ्रेंडली हो, लोगों के बीच जाएं, घूमें फिरें, बातें करें, क्योंकि अगर आप नहीं इन्वॉल्व होंगे लोगों के बीच तो आप अकेले स्ट्रेस में ही रह जाएंगे। या आप अपने अकेलेपन का एक फ़ायदा उठाएं, स्पिरिचुअलिज्म में जाएं, स्पिरिचुअल हो जाएं। अगर आप अकेले टाइम बिताना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में जाएं, मेडिटेशन करें, अपने सोल को प्योर करें जिससे थोड़ा काम और पीसफुल लगे आपको। मैनिफेस्ट करें या मंदिर में चला जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें करें जहाँ पर आप डाइवर्ट कर सकें अपना दिमाग, नेगेटिविटी की ओर ना ले जाकर अपना जो दिमाग है वो सिर्फ आप एक ही जगह डाइवर्ट करें, वो है पॉजिटिविटी। तो चलिए आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस भी ले लेते हैं। जय श्री राम। आने वाले 6 डेज़ की जय माता दी। फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स में मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे चीज़ों को एक वेल्दी चीज़ें क्रिएट करना, कुछ क्रिएटिव चीज़ें दिख रही हैं कि अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और ये जो क्रिएटिविटी है आपकी, आइडियाज़ हैं, कोई आपसे चुरा नहीं सकता। ये क्रिएटिविटी और टैलेंट आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपका टैलेंट है। बैलेंस आपको बनाना है। और ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली भी आपको चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी जो
फाइनेंसेस हैं उन पर भी ध्यान दें। अदरवाइज एक हैप्पीनेस, विशेस फुलफिलमेंट दिख रही है। और ऐसा लग रहा है बहुत एक बचत करने वाले इंसान हैं, बहुत कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड सोचते हैं आपकी, फ्यूचर में मुझे इस तरह से काम करना है, एक सिस्टमैटिक प्लान बना के चलते हैं। प्रेजेंट में आप उन चीज़ों पर वर्क करते हैं और ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। तो ये बहुत ही अच्छा एक जो आपका जो हॉबी है, ये एक सेविंग्स की कह सकते हैं या फ्यूचर प्लान्स कह सकते हैं, सिस्टमैटिकली हर चीज़ को चलना, ये बहुत ही अच्छी एक आदत है जो आपने बना रखी है। तो साईं बाबा जी कह रहे हैं इन चीज़ों को, इसी आदत को बना के रखें, सेविंग्स करें, प्रॉपर सिस्टमैटिकली चलें। जैसे कहते हैं ना सेफ प्ले करना, हमेशा आप सेफ प्ले करते हैं और किसी के ज़्यादा कंट्रोल में आना आपको पसंद नहीं। आप बिल्कुल भी किसी के कंट्रोल या किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। हालांकि थोड़े से आपको एक मटीरियलिस्टिक पोजेशंस या कह सकते हो जैसे शॉपिंग करना, उन चीज़ों का थोड़ा आपको है, थोड़े हैं आप उन चीज़ों में, बट स्ट्रेस की वजह से आप अपनी हॉबीज़ या शॉपहॉलिक इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस एनर्जी से निकलें आप, तो इस एनर्जी से निकलें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें। हम एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले स्ट्रेस का रीज़न ही आपका आ रहा है कि कोई है आपके आसपास बड़े नेगेटिव से लोग, जैसे मैंने बोला है ना कि नेगेटिविटी तो है आपके आसपास, जो लोग आपके बारे में, जो आपके सामने मीठा बनते हैं और फिर आप ही को नीचा दिखाते हैं। इसलिए आपको अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, अपने विचारों पर दोबारा अमल करें, शांति से बैठकर। ऐसा लग रहा है आप अपने आप को, अगर आप अकेले बैठना चाहते भी हैं तो चीज़ों को सीरियसली लें, पॉज लें अपनी लाइफ से और सोचें कि क्या आपको चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है, किस चीज़ों को निकालना है अपनी लाइफ में और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना है। हालांकि ग्रोथ दिख रही है आपके लिए नेक्स्ट 6 डेज़ में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और अभी मैंने आपसे कहा था सिस्टमैटिकली चलना, वो जो आदत है आपकी उसको बनाएं। अगर नहीं है तो आप इसे अपना एक हॉबी बना लीजिए, सिस्टमैटिकली चीज़ों को चलना पूरे प्लान के साथ, तो वो चीज़ ज़रूर करें। होप आपके आने वाले 6 डेज़ बहुत अच्छे से जाएं और खुश रहें आप। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है, आप उस पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।